Hello students, today we are discuss the nature and significance of management. Nature it means characteristics and significance it mean importance of management. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट का कंसेप्ट देखेंगे कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इट मीन्स प्रबंध, किसी भी चीज़ का प्रबंध करना, किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना, कैसे हम उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं एंड कैसे उसको हम पूरा टारगेट तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के साथ मैं बताती हूँ, अब हम अपने घर में ही अपनी मम्मी को देखते हैं, वो कैसे पूरा दिन अपनी दिनचर्या को लेके कैसे सुबह से लेके शाम तक कैसे काम करती है, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग तक। तो ऐसे ही जैसे हमारे बैंक होते हैं, बैंक में भी हर चीज़ शेड्यूल होती है, शेड्यूल होता है बैंक का कि ये काम इसको करना है, ये काम इसको करना है, कि प्रॉपर जो वे होता है ना मैनेजमेंट का, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं कि हर काम को एक अच्छे वे में किया जाए। लाइक जैसे हमारे स्कूल में कोई भी प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम में क्या होता है कि हर पर्सन को एक अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ताकि हम अपने सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके ताकि वो राइट वे में प्रॉपर काम को कर सकें, ताकि उसके जो रिजल्ट हैं, जो हमारे गोल्स हैं, जो भी हैं, वो प्रॉपर अचीव हो जाए फाइनल डे तक। तो ये सब क्या है, मान लो किसी स्टूडेंट ने कोचिंग ले रखी है, तो उसका अपना एक शेड्यूल होता है कि मुझे मॉर्निंग में क्या करना है, देन मुझे कब पढ़ाई करनी है, कितने बजे मुझे कोचिंग क्लासेस जाना है। दैट इज़ द मैनेजमेंट, एक पूरा प्रबंध किसी भी चीज़ का, कि भाई मुझे सुबह से लेके शाम तक क्या करना है। जैसे किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में एक एम होता है कि हमें मिनिमम कॉस्ट में अपने गोल को अचीव करना है, हमें अपने गोल को पाना है। डेट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या रहेगी? हार्टकूज ने जो डेफिनेशन दी है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स एंड विद फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। सेकेंड डेफिनेशन जो दी है FW टेलर ने, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग वट यू वॉन्ट टू डू, जो आप करना चाहते हो, एंड देन सीइंग दैट दे डू इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। जो काम हम करना चाहते हैं और जो काम हम अच्छे से बेस्ट तरीके से कर सकते हैं इन द चीपेस्ट वे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, जो भी हमारे गोल हैं, हम अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। गोल अचीव इन इट मीन्स इन द मिनिमम कॉस्ट, गोल अचीव विद मिनिमम कॉस्ट एंड ऑल द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम अपने गोल को प्राप्त कर सके। इट मीन्स इट इज द डेलिब्रेट प्रोसेस होती है, जो कि मिनिमम वेस्टेज के साथ की जाती है। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस में क्या आ जाएगा? हमारा टाइम आ जाएगा। एफिशिएंसी में कॉस्ट आ जाएगी। इट मीन्स इफेक्टिवनेस में हमें क्या करना है, हमें अपने एंड रिजल्ट तक पहुंचना है। जो भी हमारे गोल है, जो भी हमें अचीव करना है, उसके हमें एंड रिजल्ट तक पहुंचना है, बट इन द प्रॉपर टाइम। एफिशिएंसी में क्या हो जाएगा? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, ताकि हम कम से कम खर्चे में प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ अपना गोल को अचीव कर सकते हैं विद द मिनिमम कॉस्ट। एंड इफेक्टिवनेस में क्या होता है? ड्यूरिंग द राइट टास्क, हमें अपने काम को प्रॉपर टाइम के साथ करना है, ड्यूरिंग द राइट टास्क। एंड एफिशिएंसी में क्या होगा हमारा? डूइंग द टास्क इन राइट वे में कैसे करना है। ये तो हमारी बात रही इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी की। नेक्स्ट हमारा है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट वन, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इट मीन्स कि हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक डिफरेंट गोल होता है। गोल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिफरेंट। हर कंपनी का अलग अलग गोल होता है, तो उसे अचीव कैसे करना है विद द प्रॉपर वे, एंड कैसे हम उस गोल को कैसे अचीव करेंगे, कैसे अर्न करेंगे विद द मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ। तो ये क्या रहेगा हमारा? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव इट मीन्स यूनिवर्सल। परवेसिव मीन्स इट मीन्स यूनिवर्सल, इसमें डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होती हैं हमारी, लाइक इकोनॉमिक होगी, सोशल होगी एंड पॉलिटिकल होगी। नेक्स्ट वन है हमारा मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल इट मीन्स, जैसे फर्स्ट वन है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आ जाएगा कि हमें अपने काम को कैसे करना है। लाइक जैसे स्कूल्स क्या होते हैं, स्कूल्स क्या प्रोवाइड कराते हैं? एजुकेशन। हॉस्पिटल क्या ट्रीट करते हैं? पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो फैक्ट्री और हमारा जैसे बिजनेस में या फिर हमारी किसी भी कंपनी में क्या होते हैं?
प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सब क्या आ जाएंगे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हमें अपने काम को कैसे करना है विद प्रॉपर उसके साथ, मतलब हमें सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए कि हम अपने काम को कर रहे हैं, हम इसको कब तक कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में ये चीज़ें, सारी चीज़ें आ जाएंगी कि हमें अपने गोल को कैसे अचीव करना है, हमारी कंपनी में हमारा क्या काम है, कैसे हम उस काम को पे फोकस करेंगे, डेट ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल में क्या आ जाएगा कि हमें कैसे डील करना है लोगों के साथ, डिफरेंट डिफरेंट जो पर्सन होते हैं, टू डील विद द पीपल हैविंग डिफरेंट नीड एंड डिफरेंट इंटरेस्ट। हम लोगों को कैसे डिफरेंट नीड के साथ और डिफरेंट इंटरेस्ट के साथ उनके साथ डील करेंगे, कैसे हम नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, कैसे हम लोगों के साथ एक ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बना के ग्रुप में कैसे उन लोगों को डील करेंगे। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ये हमारी फाइनल कि भाई हमने वर्क कर लिया, लोगों को साथ ग्रुप बना लिया, तो अब हमें ऑपरेशंस कैसे करना है, कैसे हमें लोगों तक अपनी सर्विस पहुंचानी है, कैसे हमें सरवाइव करना है अपने प्रोडक्ट के साथ और अपनी सर्विसेज के साथ, कैसे हम उस चीज़ को करेंगे। तो ये हमारी 3 चीज़ें होगी। फर्स्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस हो गया। जैसे लाइक किसी भी कॉलेज में या किसी भी स्कूल्स में जो भी फंक्शंस होते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर लोगों में उनको बांटते हैं, फिर ग्रुप बनाते हैं, फिर लास्ट में हम जब हमारा फंक्शन या जो भी हमारा प्रोग्राम है वो हो जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट है जो ऑपरेशंस है जो हमारे सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में क्या है कि ये इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है मैनेजमेंट ऑफ वर्क से एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल से। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस इट मीन्स नेवर एंडिंग फंक्शन, कभी खत्म न होने वाला, कि ये चीज़ें कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। लाइक इसमें हमारे फंक्शंस होते हैं जो मैनेजमेंट के, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये कंटिन्यूसली नीड टू बी डन, ये चलती रहती हैं ये चीज़ें ऑल द टाइम, ना रुकने वाली चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी इट मीन्स कि हम जो ग्रुप में काम कर रहे हैं कि सबका अपना अपना क्या काम है, किसी को परचेज का काम दे दिया, किसी को सेल का काम दे दिया, किसी को फाइनेंस का दे दिया, कोई मैन्युफैक्चरिंग का है। तो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप एक्टिविटी है जो ग्रुप में होती रहती हैं। और हमें अब सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन तो उस चीज़ को मान लो एक सिंगल पर्सन है तो वो कैसे अचीव करेगा, तो अचीव नहीं कर पाएगा। तो क्या हो गया कि हमें ग्रुप में एक्टिविटी दी जाती है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सके विद द मिनिमम टाइम और मिनिमम कॉस्ट के साथ। नेक्स्ट हमारा है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन इट मीन्स कि टाइम के साथ साथ चेंजमेंट होती रहती है। अगर हम अपने प्रोडक्ट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्ट है, या अगर हम टाइम के साथ साथ चेंजमेंट नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमारी स्टॉप हो जाएंगी। तो हमें क्या करना है, विद द इन्वायरमेंट के साथ क्या चीज़ें मार्केट में चल रही है उसके साथ साथ हमें चेंजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी हर तरीके से चेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज़ है, कोई भी जैसे मैकडोनल्ड है, वो फास्ट फूड की कंपनी है, तो उसने क्या किया, अपना मेन्यू क्या करता रहता है, टाइम टू टाइम चेंजमेंट करता रहता है, कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर दिया ताकि इंडियन मार्केट में वो सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट वन है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स इट मीन्स दिखता नहीं है बट वी कैन फील, जो चीज़ें होती है। मैनेजमेंट इज सच ए फोर्स दैट कांट बी सीन, ओनली द पर्सन्स कैन बी फील्ड। इट मीन्स चीज़ें दिखती नहीं है बट हम उनको फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। देयर इज अ 3 ऑब्जेक्टिव, 3 पार्ट में डिवाइडेड है हमारे ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या है, फर्स्ट वन इज सर्वाइवल, कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक, किसी भी बिजनेस में कैसे हम लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा सर्वाइवल हो गया, सेकंड हो गया हमारा प्रॉफिट। सर्वाइव करने के साथ साथ हमें अपनी कंपनी का भी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का भी देखना पड़ेगा कि भाई हमें क्या प्रॉफिट हो रहे हैं, क्या हमारे लॉस है। तो हमें प्रॉफिट का भी एक मेन रोल होता है हमारा, कि ये तो है नहीं कि भाई कंपनी चल रही है चलती रहे, लेकिन हमें प्रॉफिट भी सर्वाइव के साथ साथ प्रॉफिट का भी। सेकंड वन हो गया हमारा प्रॉफिट।
कि हमारी कंपनी में हमने कितना अर्न किया है, क्या हमारा प्रॉफिट है, बिजनेस में हमने कितना अर्न किया है। थर्ड वन इज ग्रोथ, सर्वाइव कर लिया हमने मार्केट में, प्रॉफिट हमारा हो रहा है, तो उसके साथ साथ हमें ग्रो की भी जरूरत है। एवरी बिजनेस में क्या होता है, हमें वांट टू ग्रो, हम एवरी बिजनेस में हमें ग्रो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैनेजमेंट क्या चाहती है कि हम हर बिजनेस में ग्रो करें। ग्रोथ में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे हमारी सेल्स होगी, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट, क्या क्या हमारी इन्वेस्टमेंट, क्या हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम सर्वाइव कर लिया हमने मार्केट में, हमने अपना प्रॉफिट कर लिया, एंड देन हमारी टाइम के साथ साथ हम अपनी ग्रोथ को भी देखते रहेंगे, चेंजमेंट भी जरूरी है। तो ये हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आ गए। सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कुछ करने हैं, सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगी, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो उनकी मतलब कि सोशल बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, सोशल बेनिफिट्स में हम क्या फुलफिल कर रहे हैं, कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवार्ड द सोसाइटी। तो उसमें सोसाइटी में हमारी क्या आ सकती है, हम सोसाइटी में जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, कैसे हम उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को हम फ्रेंडली कर सकते हैं। जो भी हमारे प्रोडक्ट है वो हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देने पड़ेंगे ताकि लोग आगे से आगे परचेज करते रहें। एक बार हमने अपना विश्वास बना लिया प्रोडक्ट को लेके, तो लोग हमारे प्रोडक्ट अपने आप खरीदेंगे। नेक्स्ट है, हम उन प्रोडक्ट को रिजनेबल प्राइस पे सेल करें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोगों को अपॉर्चुनिटी दें, अभी मैंने बताया था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एंड नेक्स्ट हमारा एक ये हो गया बेसिक एम्यूनिटीज़ फॉर कम्युनिटी। बेसिक एम्यूनिटीज़ इट मीन्स कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी में। मान लो कई बार बाढ़ वगैरह आ जाती है, अर्थक्वेक आ गया, या फिर हम एनजीओ को कैसे डोनेट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, हमारी बेसिक एम्यूनिटीज़, हमारी जो गुडविल है, हम कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे डोनेट कर सकते हैं लोगों तक। ये सारी चीज़ें किस में आ गई, हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव में। थर्ड वन इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे हमारे, फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड्स, एंड थर्ड वन इज द हायर लेवल नीड्स। तो फाइनेंशियल नीड में क्या है हमारी, कि हमारी लोगों तक हम एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड कराएं, फाइनेंशियली उनको कोई दिक्कत ना हो, कम्पिटिटिव सैलरी हम दें ताकि लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में टिके रहें। सोशल नीड्स में क्या हो गया, लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, घर, पानी, मकान, कॉम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ों की ज़रूरत है, लाइक फूड, वाटर, कॉम्प्लीमेंट। तो हम लोगों को अच्छा खाना प्रोवाइड कराएं, अच्छी लोगों को हम कॉम्प्लीमेंट देना शुरू करें। तो सोशल नीड्स में क्या हो गया, ये सारी चीज़ें सोशल नीड में आ गई। हायर लेवल नीड में क्या होगा, कि हम कैसे लोगों को एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो ये सब चीज़ें क्या होगी हमारी, इसमें हमारे तीन हो गए सोशल। फर्स्ट वन इज द फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड्स, एंड द हायर लेवल नीड्स। देन हमारा आ गया कि भाई हमारी जो इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट की, इम्पोर्टेंस क्या रहेंगी। फर्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंस में हमारा क्या रहेगा, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, कि हम कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं ग्रुप बना के। ग्रुप में कैसे हम गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं हमारी एक्टिविटी को लेके, कैसे जो भी एक मैनेजर होता है वो कैसे हमें राइट डायरेक्शन देता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, जो भी एक मैनेजर होता है, मैनेजर गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स, कैसे वो लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन देगा ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट वन इज द मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी, कैसे हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे उनका प्रॉपर मिनिमम यूटिलाइजेशन हम करेंगे, लाइक मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। नेक्स्ट हमारा आ गया मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन इट मीन टाइम के साथ साथ चेंजमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन को टाइम के साथ साथ चेंजमेंट की ज़रूरत होती है। अगर हम चेंजमेंट नहीं करेंगे तो हमारी चीज़ें ग्रो नहीं कर पाएंगी तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा, कैसे हम सर्वाइव कर सकेंगे, कैसे हम टिक सकेंगे मार्केट में। तो हमें टाइम के साथ साथ चेंजमेंट की ज़रूरत है। तो चेंजमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी मार्केट में सर्वाइव कर सकें। नेक्स्ट वन क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट क्या करती है, हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में बहुत हेल्प करती है ताकि हमारे जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो भी हम अचीव कर सकें।
तो मैनेजर्स क्या करते हैं, एम्प्लॉय के थ्रू क्या करते हैं, उन्हें मोटिवेशन देते हैं, कैसे गुड लीडरशिप करनी है, कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो ओपन कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ, तो ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, ताकि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो भी अच्छे से हो, कैसे हमें अपने प्रमोशन को आगे बढ़ाना है, कैसे हमारा प्रमोशन होगा, तो ये क्या सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन इज क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे मैनेजमेंट सोसाइटी में हेल्प करता है, सोसाइटी में क्या है, सोसाइटी की तरफ से हमारी मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में क्या हमारी क्या एम्प्लॉय की अपॉर्चुनिटी है, कैसे हम मतलब कि एनवायरनमेंट को सेफली रख सकते हैं, कैसे हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनको कैसे गुड प्रोडक्ट हम जो है रिजनेबल प्राइस में दे सकते हैं कस्टमर को, ये सारी ताकि सोसाइटी की हेल्प हो सके। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो आज रही कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशंस क्या हैं, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है, और हमारे फीचर्स क्या हैं, एंड देन हमारे इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस और एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। थैंक यू सो मच।